नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, रीजनल ट्रेनिंग हेड बड़ा बिजनेस की ओर से। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कंटेंट मार्केटिंग। इसको सीखने के बाद मैं आपसे छोटा सा असेसमेंट भी लूंगा और असेसमेंट के बिहाफ पर जानेंगे कि भाई आपने क्या सीखा। ठीक है, असेसमेंट होगा वन ऐप पर। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। और असेसमेंट कैसे होगा ये आपको मैंने बता दिया है, एक बार दोबारा से बता दूंगा। आपकी स्क्रीन पर जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, ये रहा कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा, जहां जहां लगता है बुलेट पॉइंटर्स में, सिर्फ लिखते भी नहीं रहना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग आज आप सीखने आए हैं। और कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास सबसे पहले आता है दोस्तों सवाल। अब यहाँ पर कुछ लोगों को मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, जो लोग शांति जगह पे हैं, मतलब बहुत ज्यादा साइलेंट सी जगह पे, शोर नहीं हो रहा हो। धीरज कुमार सर, आपको मैं ना को-होस्ट बना रहा हूँ, आप अनम्यूट रहिएगा। ठीक है, शोर हो रहा होगा तो खुद म्यूट कर लीजिएगा बात करने के लिए। ठीक है, यस सर। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ शोर होगा तो खुद म्यूट कर लीजिएगा, आप कर पाएंगे ना। यस सर। एक सर आ गए हमारे साथ, और किनको लिया जाए जिनके यहाँ शोर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ना ट्रेनिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए। कविता मैडम, एक आप आ जाओ। राइट्स दे दिए मैंने को-होस्ट की, आप जब चाहे म्यूट और म्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है, बस कर पा रहे हैं? यस सर। कविता मैडम हो गए, ठीक है। यस सर। और एक आ जाते हैं हमारे साथ, किनको किया जाए? किसके यहाँ से शोर नहीं हो रहा होगा? अच्छा, आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। क्या नाम है सर का? शंभू। शंभू सर, आपको भी कर दिया है ना। और एक है राधिका मैडम। 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स आईबीसी हमारे साथ में है। और आपको अनम्यूट इसलिए किया है, इफ यू वांट टू कंफर्म कि सर आवाज नहीं आ रही है ना, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको चारों को राइट दिए। आपके माध्यम से मैं सबसे बात करूंगा। 389 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, और इसको ज्वाइन करना तो पूरा करना इस ट्रेनिंग को, नहीं तो फिर मत करना। मैं बता रहा हूं आपको, तभी फायदा है। एक आईबीसी के मन में एक सवाल आता है दोस्तों, ठीक है, ये सोच रहा है ये आईबीसी फील लेना, या आप आईबीसी हो, ज्वाइन कर लिया, ऐसे नहीं कमा पा रहे, ये सवाल आता है। क्या आता है? ये सवाल आता है। क्या है? जो लोग अनम्यूट है पढ़ के बताइएगा। अपना कन्वर्जन कैसे बढ़ाऊं? ठीक है, क्या आता है? सही है ये? बिल्कुल राइट है सर। बिल्कुल सर। हाँ सर। अंशिता मैडम, सही है ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब ये आपके पास आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसके अलावा बात करें तो और सवाल क्या आता है? लीड फोन नहीं उठाता, क्या करूं? और क्या आता है? लीड को एंगेज कैसे करूं? क्योंकि जब फोन नहीं उठाता, क्योंकि मैं उसे एंगेज नहीं कर पाता, क्योंकि भाई क्या है, वो फोन नहीं उठाता, मैं संभाल ही नहीं पा रहा उसको। और बात यहाँ पे देख रहे हैं पैसे कमाने की हो रही है। तो इन सभी का सॉल्यूशन के लिए आपका एक सॉल्यूशन है, इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। व्हाट इज? कंटेंट मार्केटिंग। बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसकी उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में कंटेंट मार्केटिंग क्या है? तो रिलेवेंट कंटेंट के जरिए कस्टमर को एंगेज करना ही कंटेंट मार्केटिंग है। जिस प्रकार से आपके आईबीसी बनने तक आपको कुछ ना कुछ भेजा जाता था, या तो कोई स्टोरी, या तो सामने वाले ने कैसे पैसे कमाए, या तो अपने साथ विवेक सर के साथ कोई पिक्चर, या कोई सक्सेस स्टोरी, या कोई अचीवमेंट, या अपने इनकम का कुछ प्रूफ। इस प्रकार से चीजें आपको शेयर कर दे। दीज ऑल आर कंटेंट। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए सो कंटेंट क्या है? जो चीज सुनी जा सके, जो चीज देखी जा सके, वो कंटेंट है। चाहे वो फ्लायर है, चाहे फोटो है, चाहे वीडियो है। समझ गए मेरी बात? चाहे ऑडियो नोट है। मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा, आप इसे समझ पाएंगे, और आपकी नजरों में जो कंटेंट मार्केटिंग बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, आज बहुत आसान हो जाएगा। चलें आगे बढ़े? यस सर। यस सर। जी सर। रिलेवेंट कंटेंट के जरिए कस्टमर को आप इंगेज कर पाएंगे। यदि कंटेंट म्यूट कर लीजिएगा, जिनके यहाँ से शोर हो रहा है, मैंने दिया है कि बोलकर आप म्यूट कर लीजिएगा, है ना। जिनको भी कस्टमर को आप ये कंटेंट शेयर करोगे, तो शेयर करने के बाद वो इंगेज होने लगेगा। इंगेज होगा तो आपको समय देने लगेगा, आपका कॉल पे जवाब देगा। और आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले इन क्रस्प बातों को जो मैं बता रहा हूं ना, मेरे को ट्रेनिंग सेशन के बाद आपने क्या सीखा,
आप वो पॉइंटर बनाएंगे, मैंने कंटेंट मार्केटिंग सीखा, मैंने इसकी डेफिनेशन सीखा, सवाल क्या क्या आती है, प्रॉब्लम्स वो सीखा, इसका सॉल्यूशन सीखा, ये प्रॉब्लम्स थे, मुझे ये लिख कर या आपके वीडियो में या आपके ऑडियो में मुझे आपसे चाहिए ताकि आप कंफर्म बोल सकें सेशन के बाद कि मुझे ये आ गया। समझ गए? एक चीज और डेफिनेशन देता हूं, अगर ये आपने सीख लिया तो क्या होने वाला है भाई, वाई तो क्लियर हो। विवेक सर का एक वीडियो किसी ने सुना होगा, सेल्स वो नहीं जो करनी पड़ती है, सेल्स वो जो इशारे इशारे में हो जाती है। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ये भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप चाहते हो कि मैं बिना ज्यादा फोन लगाए कस्टमर को समझा दूं कि वेबिनार में आना है, ये वही है कंटेंट मार्केटिंग जो हम नहीं कर रहे। इसी के लिए आज मुझे 427 आईबीसी के साथ ये सेशन करना हो रहा है, करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जब मैं वापस कल आया तो मैंने देखा कि हमारे पास डेटा जो है उसमें आईबीसी का डेटा निकल के आ रहा है। वो क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पे एक वीडियो डाउनलोड कर लिया, व्हाट्सएप पे वीडियो कहीं से आ गया, उसी को वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड करता रहता है, जिसको कि वन ऐप ट्रैक नहीं कर सकता। तो आप क्या कर रहे हो, क्या मेहनत लगा रहे हो, क्या एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट और रिजल्ट दो स्कोर याद रखिएगा। एफर्ट आपका क्या है, उसी से रिजल्ट आएगा, और एफर्ट हम देखेंगे हम ट्रैकिंग मैकेनिज्म से। सो आपको कंपनी ने वन ऐप दिया है, वहां से जो शेयर करना आज बताया जाएगा उसको वैसे ही करना। क्या फायदा है आप देखिएगा अभी। सो सारे प्रॉब्लम का समाधान है, और आप चाहते हो कि आपके पास एक लीड है तो कॉल करना संभव है, 2 लीड है तो कॉल करना संभव है, लेकिन 1000 लीड होगी तो संभव होगा नहीं ना। उसको कंटेंट ही शेयर किया जाएगा, इंगेज किया जाएगा, नज किया जाएगा, और आपके कंटेंट मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस में आपको आगे बताया जाएगा कैसे संभव है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, कंटेंट मार्केटिंग। अभी भी किसी ने म्यूट नहीं किया है, मैंने किसी को राइट्स दिए हैं और वो अभी भी अनम्यूटेड है, तो मुझे चेक करना होगा फर्स्ट। जो भी को होस्ट है, आपसे निवेदन है, क्या कर लीजिएगा सर, सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो कंटेंट मार्केटिंग सॉल्यूशन है, तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है ये भी सीख लिया, और इससे देखो क्या रिलेवेंट कंटेंट के जरिए कस्टमर को एंगेज कर पाएंगे, पहला फायदा। दूसरा ये भी पूछूंगा मैं, एक साथ 10 लोगों तक अपनी बात है ना, मल्टीपल लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हो, लेकिन एक ही टाइम पर 10 कॉल नहीं कर सकते। समझ गए सर? सचिन सर, नारायण वर्मा जी, विजय पाल जी। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। वेबिनार में ज्यादा कस्टमर आएंगे, टोकन लाने में हेल्प मिलेगी, और कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। कन्वर्जन रेट बढ़ेगा भाई साहब, यही तो चाहते हो जिससे पैसा है। आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, समझ लो। इशारे इशारे में जो हो रहा था, यहाँ पे बातों बातों में मैसेज में समझ जाएगा, मुझे क्यों जाना नहीं यार। विजय पाल जी बढ़िया आदमी है, क्यों यार, मेरे को बार बार फोर्स नहीं करता, मेरे को एक वीडियो एक दिन में भेजता है। नहीं, बंदा ठीक है, जितने बार भी फोन लगाया बंदा ठीक है। आप इजीली रेवेन्यू कर पाओगे, अच्छी कमीशन भी मिलेगी जब ये सब काम हो पाएगा। अभी जो रेवेन्यू और कमीशन अटक रहा है वो इसलिए आ रहा है, इसके पीछे के काम नहीं हो पा रहे, प्रोडक्ट बेचने की जरूरत पड़ रही है और यहाँ नहीं पड़ी। कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ रहा, वेबिनार में लोग आ ही नहीं रहे, कि हम टोकन भी नहीं ले पा रहे ना आ रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? कंटेंट मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे। आज उसका बेनिफिट समझना है, इसलिए आगे तक बढ़ना है। ऐसा कहां से मिलेगा? बड़ा बिजनेस आपको देगा। तो मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, आपको ना कंटेंट बनाना है, ना एडिटिंग करना है, ना कोई समस्या, आपको सिर्फ फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। क्या एक साथ मुझे बता पाएंगे आप इतना भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आप लाख रुपए कमाने के लिए कर पाएंगे सर। बिल्कुल सर, कर पाएंगे। यस सर, यस सर। पाए ना, तो आप समझ लेना बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर किसी को मत बोलिए मैं लाख रुपए नहीं कमा पा रहा, क्योंकि अभी प्रूफ होगा, ये दिखेगा आपको। सिंपल सा एक गणित लगाया गया है, जिसने भी अपने 100 लीड पर काम किया भाई साहब लाख रुपए कमा लेगा, लेकिन स्टेप्स टू स्टेप्स जाए।
अपना दिमाग ज्यादा ना लगाए। मैं यकीन मानिए दिमाग सबके पास बहुत है, लेकिन जो कंपनी ये प्रोसेस लेके आ रही है ना, उस प्रोसेस को बनाने के लिए एक कमरे में ना बहुत बड़ी लीडरशिप बैठती है और वो सोचती है कि ऐसा किया जाए तो ये होगा, नहीं इसके ये ऑब्जेक्शन, जो हम सोच रहे हैं वो सोचा जाता है वहां। नहीं अरे का आईबीसी कैसे 40 मिनट बात कर सकता है कस्टमर से, इसको भी कट करते हैं, उसके लिए 7-8 मिनट का काम कर देते हैं। वही है कंटेंट मार्केटिंग। जब वीडियो देखकर वो समझ जाएगा विवेक सर का कि मुझे क्यों आना चाहिए, तो भाई क्या है, क्यों हम मशक्कत करें 50 मिनट की। ठीक है, तो कंटेंट सारा का सारा हम देंगे, वो कंटेंट की पावर क्या आगे बात करेंगे। ये स्क्रीन शायद बंद हो गया होगा, मैं री शेयर कर रहा हूं आपको, है ना, लाइन पे रहिएगा। प्लीज बी ऑनलाइन, शेयर हो रहा है। तो ये जो आपके पास कंटेंट मार्केटिंग है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कहां से कैसे, बड़ा बिजनेस से। पर मैं ये करूंगा कैसे, सवाल आता है यहाँ। कंटेंट मार्केटिंग के स्टेप समझ लो भाई साहब, आज आप समझ लो। आज और आज के बाद कोई आईबीसी 464 में से ये कहेगा ही नहीं सर अभी भी मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना आसान हो जाएगा कि आप कर पाओगे। और यकीन मानिए फरवरी मार्च तक आपके जो विजन से पैसा कमाने के आप कमा पाओगे, बट शिद्दत से इसको सीखने के बाद फॉलो करना है। जिस दिन भी आपने सीख कर इसको फॉलो नहीं किया, उस दिन अपने आप समझ में आना चाहिए आपको, नहीं यार आशु ने बताया था मैंने आज किया नहीं, गलती मेरी है। ठीक है, इसलिए शुरू से बता रहे हैं, 4 क के साथ उठा लो कदम, अपने कदम 4 क के साथ उठा लेना है। कंटेंट मार्केटिंग जब भी आप करें तो उस समय कुछ स्टेप्स का क्या करना है, ध्यान रखना है। 4 क पूछूंगा भाई साहब क्या क्या सीखा आपने, एक पॉइंटर ये भी आ रहा है। नंबर 1, 4 क में से नंबर 1 क्या है, क से बनना, किसके लिए कंटेंट चुनना है। सबसे पहली बात यानी सामने वाले की प्रोफाइल समझिए। अगर आपने जान लिया स्टूडेंट है तो क्या वीडियो भेजना है ये सिखाता है भाई, किसको भेज रहा हूं वो कंटेंट को चुनना है, और वो कैसे आसान कर दिया है। अभी हम लोग मीटिंग में थे, वहीं ऑन द स्पॉट करवाया। अभी तक S1 S2 में जाते थे तो वीडियो का नाम नहीं आता था, अब तो वीडियो का नामकरण कर दिया है, वीडियो में क्या है, ताकि आईबीसी देखे और हट से जाके शेयर करे। तो 4 का में से पहला का है किसके लिए कंटेंट चुनना है, उसके बाद क्या है क्या कंटेंट भेजना है, किसके लिए पहचान लिया तो क्या भेजना है मैंने ढूंढ लिया, और उसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर, कैसे कंटेंट भेजना है। भाई आईबीसी को जड़ से लेके फल तक पहुंचाना है, रूट से लेके फ्रूट तक जाना है ना। तो भाई पहले सिखा रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद 4 क, और क्यों जरूरी है उसके फायदे बताए, तो किसके लिए क्या कंटेंट कैसे भेजना है और तो और कब भेजना है। अभी क्या हो रहा है, आईबीसी रविता मैडम कभी भी कुछ भी भेज दे रहा है, नहीं, स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करें। मैं बता रहा हूं, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप एक कंपनी रन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल के किसी भी श्रेणी के आईबीसी हो, चैलेंज कर रहा हूं, आप वेबिनार में अपने कस्टमर के क्राउड को बिठाने की संख्या को बढ़ा पाओगे यदि लीड्स है, क्योंकि मैं लीड्स के बाद की बात बता रहा हूं। कंटेंट मार्केटिंग के लिए लीड्स चाहिए, और लीड्स आपको पता है 2 तरीके से आती है, या तो ऑर्गेनिकली या तो पेड डीएमटी करके। और विश्वास मानिए आप ऑर्गेनिक तो चलाते जाइए, लेकिन साथ साथ डीएमटी कीजिए। आप सोच कर देखिए कि एक बार डीएमटी करने पर मेरा एक केस भी अगर सॉल्व हो जाए ना, मतलब इनवॉइस तक पहुंच जाए, आपकी डीएमटी का 5 गुना पैसा, 2 गुना 4 गुना पैसा ऐसा अर्निंग हो जाती है, 2 गुना 3 गुना तो हो ही जाती है, 3 गुना हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, इनकम वर्सेस री इन्वेस्टमेंट, ये बात की बात है। फिलहाल आपको मैंने 4 का सिखाया, अब मैं जानना चाहूंगा हमारे को होस्ट कविता मैडम से, कविता मैडम से हाँ कि जी सर मैडम बोलिए। 4 का में से 2 का क्या थे। किसके लिए कंटेंट चुनना है, क्या कंटेंट भेजना है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंशिता मैडम 2 का और बताइए आगे की, आपने क्या सीखा। Sir, you have to content sent to whom? 2 हो गए, आपके नेटवर्क इशू है शायद।
मैं बंद ही कर देता हूँ, दिखेगा नहीं। हाँ जी मैम, अभी बताइए। सर फर्स्ट आप नहीं, मैंने फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ पूछा है। हमारा जो माइंड है कहाँ पर रुका हुआ वो समझना है हमें, राइट? नहीं तो धीरज सर बता देंगे फिर। जी सर, कैसे कंटेंट भेजना है और कब भेजना है। वेरी गुड, कैसे और कब, जी शुरू से लेके चारों कौन बताएंगे? अब पवन कुमार जी के यहाँ से जो भी लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लोग सभी दिख रहे हैं, सभी बता दो आप एक एक करके। एनरोलमेंट एक और ट्रेनिंग 3-3 4-4 लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई टुक्का बताओ, बताइए क्या क्या है, बताओ पूरा चारों बताओ, चारों बताइए प्लीज। चारों बताओ 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 हमें। याद रखिएगा, हमें बिना देखे नहीं, जो नोट्स किए हैं देखकर बताइए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, दोबारा सीखेंगे। इसमें बताओ, इसमें देंगे बताओ कस के। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। आप डरिएगा नहीं, कोई डांटेंगे तो बताओ, है ना? तो आप बताओ आराम से। आपको कांटेक्ट देंगे। हाँ, और दूसरा किसके लिए कांटेक्ट चुनेंगे? चुनना है। ठीक है। क्या कांटेक्ट भेजना है? कैसे कांटेक्ट भेजना है? बिल्कुल। कब कांटेक्ट भेजना है? हाँ, इसे कंटेंट नहीं कंटेंट बोलिएगा, ठीक है? सभी लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? कंटेंट। कंटेंट बोलना थोड़ा सही नहीं लगता, कभी कोड में सुना था कंटेनमेंट जोन? यस सर। है ना? तो इसे हमें कंटेंट बोलना है। हर जगह पर जो सीखने को मिलता है अडॉप्ट करें, किसी को कुछ बताने का मतलब ये नहीं गलती है, मुझे लगता है इसको हम सीख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लैपिंग करें। इन्होंने, मैडम ने जो बताया चारों को बहुत तरीके से, अंशिता मैडम ने बताया, अभी जो सर थे पवन सर की फैमिली से बताया उन्होंने, बहुत बढ़िया मैडम, है ना? तो डरना नहीं है, जो नोट्स बनाए देख कर बोले, अच्छे से बोलो और आगे बढ़े, ठीक है? आप सभी कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, सभी आगे 490 के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है? हाँ सर। थैंक यू सो मच। जो भी हमारे साथ फोकस के राइट के साथ में है वो क्या करेंगे, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ ट्रेनिंग कर दी ना, पूछा नहीं ना, तो गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई क्या हुआ। इसलिए वी आर नॉट डूइंग अ वन वे ट्रेनिंग, वी आर डूइंग अ 2 वे ट्रेनिंग, राइट? डन। 4 का तो आज सिखा दिए मैंने, अब क को तो भूलोगे नहीं आप। मतलब किसके लिए, क्या, कैसे, कब, किसके लिए, क्या, कैसे और कब। तो अगला सवाल क्या आता है भाई? आईबीसी फिर रुक गया, आईबीसी फिर रुक गया भाई साहब। पवन सर के यहाँ पे जो बैठे हैं दोनों मैडम, रविता मैडम, गोपी सर, बसंत राज जी, मधु मैडम, अब मेरी स्क्रीन पे इतने ही नाम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही दिख रहे हैं। अभी बदलेंगे तब नाम चेंज करूंगा, फिलहाल अच्छा बदल गए, आनंद पटेल जी, संदीप जी। आईबीसी फिर रुक गया। अब उसके मन में सवाल क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पर किस कस्टमर को क्या कंटेंट भेजना है भाई साहब? बहुत बढ़िया सवाल है ये। कंटेंट अब क्या है, देखो इतने सवाल जनरेट हो रहे थे, किस कस्टमर को कंटेंट क्या भेजूं, और ये कंटेंट मुझे कहां मिलेगा, और मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कब भेजूं भाई ये कंटेंट, ठीक है? तो अभी तक जो है हम यहां तक पहुंच गए। डोंट वरी, अपने आप को बोलो अनम्यूट करके, जो नीचे लिखा है, मेरे को नहीं बोलना है, अपने आप को बोलो, खुद को बोलो आप, ये जो लिखा हुआ है मैं हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, एक बार डोंट वरी मैं हूँ ना। हाँ, ये आवाज आई थी, है ना? ये जिसने भी बोला, मैं देख नहीं पाया, लेकिन ना अभी सुनिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। जब भी ये सवाल आए ना आईपीसी के दिमाग में, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 ही चीजें बोल सकते हो, डोंट वरी मैं हूं ना, या तो एक चीज और, डोंट वरी आशुतोष है ना, दोबारा पूछ लेंगे, समझ गए? लेकिन ये नहीं आना चाहिए अरे यार 490 में से ना 90 ही रह गए, 400 ने सीख लिया, शायद मैं इस काबिल हुई नहीं। ऐसे शब्दों का अपने दिमाग में आने मत दीजिएगा, यही आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। अगर आपकी विल में ताकत है तो स्किल दी जा सकती है,
लेकिन अगर आपकी विल ही नहीं तो स्किल सिखाना किसी के लिए संभव ही नहीं। समझ गए? क्या होगा, एक बार और बोलना पड़ेगा 1.5 घंटा, दैट इज ओके, लेकिन अपने आप को विल से एक्टिव रखना है। तो एक बार अब अपनी एनर्जी से बोल के बताइए, अपने आप को ही बोलिएगा। मैं तो सेकंड नंबर पे आऊंगा, फर्स्ट वाला चाहिए मुझे। डोंट वरी, मैं हूं ना। किसी किसी क्षेत्र में हो सकता है ठंडी ज्यादा हो, तो कैसी Don't बात worry, है, मैं हूं ना। डोंट वरी मैं हूं ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। या एक आवाज ऐसी भी आई, जो लोग अभी लेट उठ रहे हैं, डोंट वरी मैं हूं ना, नहीं ऐसे भी एनर्जी के साथ आनी चाहिए। अपने मन में बोल लो सर, बाकी आप समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं कैसे संभव है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिनको भी राइट्स दिए म्यूट कर लीजिएगा। हाँ डोंट वरी, अभी भी कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं, गलती से आवाज आ गई थी अभी, है ना, ठीक है। अब बिल्कुल सही कहा, स्टेप नंबर 1 किसके लिए कंटेंट चुनना है, तो सुनिए ध्यान से, डिजिटल मार्केटिंग ओनली फॉर अवेयरनेस। अब देखिए क्या है, गेम शुरू होता है S1 से लेके, और आपको बता दूं S1 से लेके S8 की जर्नी में कुछ बदलाव हुए हैं, उस बदलाव को भी आज बता दूंगा। S1 से लेके S8 में 2 S गायब हो गए, एक हो गया है S3 और एक S5। यस सर, बिल्कुल राइट। S5 का कोई मीनिंग है नहीं, और S3 को जो है 2 के साथ मर्ज कर दिए गए, या 2 को 3 के साथ। इसीलिए अगर आपको S1 के बाद 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा होगा, देख लीजिए वन ऐप में और बता दीजिए क्या दिख रहा है। कोई भी अपने फोल्डर जो है नॉलेज बैंक में जाके देख सकते हैं, मैं भी एक बार देख के बताता हूँ आपको। 2 या 3 में से एक नहीं मिलेगा, और एग्जैक्ट बताऊं 2 नहीं मिलना चाहिए आपको। मतलब ये है, आप अपने पास एक पेपर में नोट कर लीजिए जब मैं बताऊंगा। S1 से लेके S8 में S2 को कट मार दीजिए, ठीक है, और S5 पे कट कर दीजिए, जिससे आपको याद रहे। अब क्या हो गया, जब S3 आएगा तो आगे लिख दीजिए क्या, S2 प्लस S3, ये एक साथ फोल्डर में आ गया कंटेंट। समझ गए? अब एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी पहले सभी स्क्रीन पे आ जाइए, मैं फिर से दोहरा दूंगा, कोई बात नहीं। इधर देखिए, S1 का मतलब अवेयरनेस, S1 का मतलब अवेयरनेस। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं ओनली फॉर अवेयरनेस, तो डीएमटी आने के बाद जो लीड्स आती है, उसको S1 के अंदर जो फोल्डर में वीडियो या इमेजेस है उसको भेजने का है। अब सवाल उठता है क्या, S1, why we are sending the content from S1 folder? याद रखिए, बड़ा बिजनेस के साथ आप काम करते हैं और ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, आपकी ब्रांडिंग की, भाई आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाए कि कविता मैडम है कहां से, गिरीश सर है कहां से, दिलीप कुमार रॉय जी है कहां से। आप जो उसमें कंटेंट रहेंगे वो आपकी ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करता है। इसीलिए आपको S1 का कंटेंट भेजना है जो डीएमटी करने से लीड आती है, और एक बार में एक ही वीडियो भेजा जाता है एक दिन में। क्यों? क्योंकि सारा जो कंटेंट है ये वीकली वेबिनार पर फोकस होता है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप लोग ज्यादातर रजिस्ट्रेशन डेली वेबिनार का कराते हैं या वीकली का, डेली वाले हमारे सीपीस करते हैं, और वीकली वाला डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का होता है, एवरीबॉडी कैन अर्न। तो आप बताइए कौन सा वेबिनार में आप ज्यादा कराते हैं? वीकली। उसी को देखकर ये सेट किया गया है। 7 दिन का समय मिल जाता है आपको। अगर मंडे शुरू कर रहा हूं तो पूरा 6-7 दिन मिल रहा है, 6 दिन मिल रहा है ना, तो 6 दिन तक कंटेंट भी तो होना चाहिए। अब कोई 6 दिन नहीं, कोई मान लो 1 दिन 2 दिन पहले आया, तो उसको उतना ही भेज पाएंगे। आपको बस याद रखना है कि आपकी ये जो ट्रेनिंग्स होने वाली है ना अभी लगातार 10 तारीख तक, जो लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में या मेरे साथ मैप्ड है आईबीसी, मैं कहूंगा वन ऐप में जब आप जा रहे थे तो आप अपने कहां पे जाकर देखें सेशन में, क्या आपको 10 तारीख तक का मेरा प्लान मैंने भेज दिया है, दिखा दिया, दिखा किसी को? वन ऐप में जाकर आप कमिंग में जाके देखिए, दिखा है सर। यस सर, एक बताइए आप कमिंग में क्या क्या दिख रहा है? 10 तारीख तक मिला है सर। 10 तारीख तक है, तो क्या है अपकमिंग में? टॉपिक्स बताइए। कॉन्टेक्ट मार्केटिंग। और अपकमिंग में
सर मेरे वो ऐप में नहीं आया सर। सर आपकी बात नहीं कर रहा, आप अगर कहीं और से ज्वाइन हो तो नहीं दिखेगा। सर जो वो एमपी ऐप से ही सीरीज है वो एक ज्वाइन अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जिनको मैंने कोहोस्ट के राइट दिए हैं वो एक अनम्यूट कर लीजिए। कविता मैडम या यस कोई सर। यस सर। हाँ, कमिंग में टॉपिक्स क्या क्या दिख रहे हैं? लीड पॉलिसी को समझना वो आसान सर। एक मिनट वन ऐप पे सर मैं बताऊं? जी बताइए। ओके, कल है सर लीड पॉलिसी को समझना आसान हुआ। ठीक है, 8 तारीख को है हाउ टू इनवाइट फॉर वेबिनार। उसके बाद है 9 तारीख को है हाउ टू इनवाइट फॉर वेबिनार पार्ट 2। पार्ट 1 था 8 तारीख को, 9 तारीख को पार्ट 2। ये 3 चीजें सीख ली ना आपने, गेम बदल गया, बात खत्म। अब सोचो जब कंटेंट मार्केटिंग यहां तक इतना समझ में आया तो आगे लीड पॉलिसी वगैरह भी यूं फिनिश करूंगा कल मैं, यूं। ठीक है, आपके ब्रेन में आएगा ही नहीं कि भाई लीड पॉलिसी कोई बड़ी सी चीज है। तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूं, आप अपना फोकस बना के रखें। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये जो S1 है DMT से जो लीड आई उसको भेजने के लिए, ताकि आप अवेयरनेस कर सके कि भाई अभी संडे को 12 बजे होता क्या है और कौन करता है, कंपनी क्या है, बिंद्रा जी कौन है। इसे कहते हैं आपकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए। अगर यही चीज आप करोगे तो लगते हैं 30-40 मिनट एक फोन पर। समझ गया मेरी बात, क्यों कंटेंट मार्केटिंग जरूरी है? तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देखकर, उनके वीडियोस को देखकर आप जाकर देखें ना, साथ साथ वन ऐप भी जाकर ट्रैक कर लो कि S1 के अंदर जाते हैं तो आप जाओ वीडियो में और वीडियो के अंदर जाकर देखो, 2 वीडियो मिलेंगे और कुछ इमेजेस मिलेंगे। ये वीडियोस बढ़ते रहेंगे। ये इमेजेस भेजना है जिससे कि वो जान पाए कि हाँ एनीबॉडी कैन अर्न डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को 2 वीडियो। और यहां पर भेजने का फायदा क्या है दोस्तों, यहां पर भेजने का फायदा क्या है वो भी मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने का। आपकी स्क्रीन पर आखिरी में इसको सिखाएंगे लाइव कि आपको S1 to S3 कैसे दिखेगा। अभी आप इसको समझो। तो ऐसा कंटेंट रहेगा जो S1 से आपको भेजना है फर्स्ट स्टेप पे। S1 हो गया, आगे बात करते हैं। S यानी क्या आपके पास स्टेजेस, S का मतलब होता है स्टेजेस और S1 मतलब पहला पड़ाव आपका। वेबिनार में रजिस्टर नहीं किया उसके लिए S2 + S3 लिख लीजिएगा सभी। अगर कोई कस्टमर के साथ आपने अवेयरनेस बिल्ड कर ली और उसने अभी रजिस्टर नहीं किया वेबिनार में आने के लिए, तो आप ऐसा कंटेंट भेजेंगे वो S2 + S3 से रहेगा। और इसका जो फोल्डर का नाम है अभी 2 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा। और 3 में ही दोनों कंबाइन कर दिया है। आने वाले समय में जो S3 लिखा आ रहा है उस पर फोल्डर पे S2 + S3 लिखा हुआ आ जाएगा। आप समझ गए? आपके दिमाग में इतना रखना है, अवेयरनेस के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए, अपना रेपो बिल्ड करने के लिए आप कहां से, ये सब कुछ आपका S1 से होगा। और जब कस्टमर वेबिनार में प्रेरित हो जाए, खुद से समझ जाए कि मुझे क्यों उसको रजिस्टर करना चाहिए, उसके लिए सारा कंटेंट S2 + S3 के फोल्डर में, फिलहाल ये S3 के नाम से आपको मिलेगा। समझ गए? वो अपना कदम एक्शन ले ले, उसको देखकर ऐसा कंटेंट है। ठीक है, अगला, वेबिनार के लिए रजिस्टर कर चुके हैं ऐसे कस्टमर वेबिनार में आएंगे क्यों, उसका वो वाई क्लियर करने के लिए S4 में है कंटेंट। मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आपका कस्टमर अब रजिस्टर भी कर चुका। अब भाई ऐसा क्या करें गुरप्रीत सर कि वो व्यक्ति वेबिनार में आ जाए। 1-2 है तो आप फोन कर लोगे, फोन तो IBC करता ही है, लेकिन 1 से ज्यादा है तो मेरे को लगता है अगर आशुतोष होता ना तो क्या करता, S4 से जाकर सबको एक एक वीडियो भेज देता, उसके बाद बैठ के कॉल करता। कब? जब तक मेरे पास 30वें कॉल का नंबर आता तब तक वो वीडियो देख चुका होता। वो भी इंप्लीमेंट हो जाता, ये भी इंप्लीमेंट हो जाता। शेयर करने का बटन शेयर करना बहुत आसान है। एक कस्टमर पे 1 मिनट लगेगा, 30 कस्टमर पे 30 मिनट में सब कुछ शेयर हो गया। अब धीरे धीरे बात भी कर रहा हूं। और शेयर ही करें, शेयर करने से कंपनी को दिखेगा, जहां पे आ रहा है ना शेयर का बटन, तो ही दिखेगा कि ये हमारे श्याम कुमार जी, हमारे सादिक सर, हमारे धनंजय जी एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को डाउनलोड करके सीधे फॉरवर्ड कर दिया तो हमारी नजरों में ये रहेगा आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे।
पेपर में जाते हैं ना तो कॉपी लेने के बाद लिखना पड़ता है, नहीं तो जाकर तो ये भी बोल दे धनंजय सर मुझे तो सब कुछ आता है, दे देना 80 मार्क्स, 50 ही दे देना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। आज के बाद यदि कोई आईबीसी कंटेंट शेयर करता नहीं है, हमें दिख जाएगा डैशबोर्ड, और आपको बता दूं आपका डैशबोर्ड भी फरवरी के तीसरे हफ्ते तक आएगा। किस बेसिस पे? कितना कंटेंट शेयर करते हो, अफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर, सब आपके स्क्रीन पर होगा। जब किसी को बोलोगे ना आप सर मैंने पैसे नहीं कमाए, तो आपके मैनेजर बोलेंगे सर आपका कलर क्या रहा है, ग्रीन ऑरेंज रेड क्या रहा है, आपका भी कलर आएगा, तो उसमें स्कोर भी आएगा, कितना कंटेंट शेयर करते हो कितना नहीं करते हो सब आ जाएगा। इसीलिए इसको अभी से हैबिट डालना है, अभी बहुत समय, और मैं बोल रहा हूँ कर पाओगे आप, और इसके फायदे भी बहुत सारे। वेबिनार के लिए जब रजिस्टर करने का जब आपने कंटेंट भेज दिया, आपके पास वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, टोकन नहीं दे रहे। अब देखो क्या है, S6 कहता है कि S6 में P0 P1 2, अब क्या होता है जिसने भी वेबिनार अटेंड कर लिया तो आपका SQL आ जाता है। क्या आ जाता है? SQL P0 P1 P2। इसका मतलब होता है कि P0 P1 P2 मतलब इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। कैसे उल्टा? अगर आप देखोगे ना तो P2 से देखो आप इसकी प्रायोरिटी को, मतलब मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जैसे आप देखोगे P2 के बाद P1 P0, लोग कंफ्यूज पता क्यों होते हैं, आप इसको ऐसे देखो, P2 को वेबिनार में व्यक्ति आपका कंटेंट शुरू से देखा, उसने ब्रांड वैल्यू बनी, रजिस्ट्रेशन किया और वेबिनार में आ भी गया। वेबिनार में आकर उसने कोई ना एक्शन नहीं लिया, समझ रहे हो, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वेबिनार अटेंड कर लिया, तो आपका P2 हो गया। और वो जो है अगर ऐसा कस्टमर जो अटेंडेड होकर कॉल नाउ या बाय नाउ कर दिया, या जो बैनर्स आते हैं ऊपर उस पर क्लिक कर दिया, तो वो आपका P1 हो गया। देखो एक ने एक्शन नहीं लिया, एक ने एक्शन ले लिया और एक ने ज्यादा एक्शन ले लिया, इसलिए कहते हैं P0 इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मैं कैसे समझा रहा हूं प्रायोरिटी? अब जिसने बैनर पे क्लिक करके अंदर पहुंच गया और पेमेंट पर पहुंचकर कोशिश कर रहा था लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहा था, वो P0 बन गया। तभी कहते हैं P0 इज टॉप प्रायोरिटी, P1 इज सेकंड प्रायोरिटी और P2 इज थर्ड प्रायोरिटी। जो पेमेंट तक पहुंच पा रहा था उसको प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ रहे थे, वो P0, और जो सिर्फ एक्सप्लोर करके रह गया, बैनर तक पहुंचा लेकिन पेमेंट तक नहीं पहुंचा, एक्सप्लोर कर लिया, व्हाट्सएप कॉल नाउ कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, वो P1। और P2 मतलब क्या हो गया आपके पास कि सिर्फ और सिर्फ उसने अटेंड किया और थोड़ा सा उसने एक्सप्लोर कर लिया वहां पर। और अगर इसके अलावा बात करते हो P3, तो वो लोग आ जाते हैं जो कि कस्टमर ने ये P3 इसके अलावा रह जाता है, अटेंड किया, थोड़ा बहुत भी किया तो अटेंड में आ जाता है, बट ठीक है उसको हम इसमें क्वालिफायर में नहीं लाते। और जो लोग अटेंड नहीं करते उसके लिए क्या, उसको फिर वापस आप S4 से शुरू करोगे उस क्लाइंट को। देखो आप S4 क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर तो कर लिया, अब ऐसा कुछ करे जिससे वो अटेंड करे। अब जिसने अटेंड 10 मिनट करके चला गया उसको क्या पता वो कैसे एक्शन लेगा। तो सर S1 समझा, S2 प्लस S3 समझा, S4 समझा, S5 अब नहीं है सिस्टम में, उसको छोड़ दीजिए, S6 आ गया और इसके बाद आ गया क्या, S7। अब देखिए S7 क्या कहता है, वेबिनार अटेंड कर चुके हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया, वेबिनार अटेंड कर चुके हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो आ जाता है S7। तो S7 का कंटेंट भेजना है, जिसने पूरा अटेंड किया उसको S7 का कंटेंट भेजें। जो आपको कह दे सर मैंने 10 मिनट अटेंड किया, 15 मिनट अटेंड किया, अधूरा किया, तो उसको आप S7 से हटाकर किस श्रेणी में ले जाएंगे, S4 से। मतलब उसने पूरा अटेंड किया नहीं तो समझा क्या, अब पूरा अटेंड करने की प्रोसेस पे जोर डालिए, वही कंटेंट भेजिए, अगला वीडियो भेजिए। आज आपको शेयर करना क्या क्या सीखा। आज आपको S1, S2 प्लस 3, S4, S6, S7 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि आपको हमने क्या बताया, सिंपल से स्टेप है। P0, P1, P2 के जो SQL आते हैं वो S6 की श्रेणी में आते हैं, इन सभी को इसमें का कंटेंट भेजना चाहिए उस कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। S6 में P0, P1, P2 आता है और P3 जो होता है S7 में आता है। गिरीश सर जी बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सब आपका P0, P1, P2 का कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा।
S1 S2 क्या है, S स्टेजेस है ना। अब बात करते हैं आखिरी पड़ाव। जब आपने इसको कंटेंट, देखो सर क्या होता है, जैसे ही कस्टमर ने पूरा वेबिनार अटेंड किया, ठीक है, तो कुछ लोग जो होगा जैसे ही वेबिनार अटेंड करेंगे वहीं पे कॉल नाउ बाय नाउ दबाकर पेमेंट पे पहुंचकर पे कर देंगे, वो तो आपका इनवॉइस बन गया, ठीक है। और कुछ लोग 5,000 का जो पेमेंट करेंगे वही आपका अभी डेटा आ गया ना, टोकन आ गया, तो 5,000 का जब टोकन आ गया तो टोकन से कन्वर्जन जिसको ले जाना है वो वाली लीड जो 5,000 दे देते हैं और जो 5 का 10 उनका काउंट किया जाता है और बाकी का रिमेनिंग पेमेंट उसको दिए गए टाइमलाइन में देना पड़ता है, तो उस कस्टमर के लिए S8 का कंटेंट होता है। इनिशिएट कर दिया उसने 5,000 देकर, अब फिनिशिएटिव की तरफ जाना है, दिस इज कॉल्ड S8। टोकन दे चुके कस्टमर को पूरे पेमेंट तक पहुंचाने के लिए ऐसा क्या भेजें कि जिससे कि वो फुल इनवॉइस पे आ जाए और पूरा पेमेंट करके एक IBC बन जाए, विच इज कॉल्ड S8। इस पूरे S1 से S8 की जर्नी में हमें क्या मिल रहा है, उसके एक्शन लेने का कंटेंट। और S1 का मतलब, S8 का मतलब, S2 3 का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, मतलब हर स्टेजेस बना दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इस स्टेज को फॉलो नहीं करता तो समझ लीजिए वो अलग रास्ते तय कर रहा है, वो कंपनी के हिसाब से सक्सेस की तरफ अलग दिशा में जा रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ आनंद सर, आंधी चल रही थी लेफ्ट से राइट में, ठीक है, और मैं गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा हूं राइट टू लेफ्ट में, और आंधी की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार के आगे जा पाएगी? नहीं, उल्टी दिशा में जाएगी, आपकी एनर्जी गलत दिशा में जा रही है। समझ गए आप? तो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया है, एनर्जी वहीं लगाए जहां पे एनर्जी लगाने के लिए दिशा दी गई है। अभी मुझे बताओ यहां तक क्या मैं आपको अपनी बातें समझा पाया? क्या S1 से लेके S8 तक आपको समझना आसान हुआ? यस जी सर, सर, यस जी सर, जी जी सर, जी 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 समझ में आ क्लियर गया। है। कहा जा रहा है क्योंकि आप नर्चर कर रहे हो। सर आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत अच्छा क्लियर किया सर आपने। बहुत अच्छा सर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। स्कूल के बाद पहली बार मुझे स्कूल क्लासेस के बाद वेरी गुड मिला है, नहीं तो मैडम ही देती थी वेरी गुड, योर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। कभी कभी तो वेरी वेरी गुड और एक्सीलेंट भी मिला है मुझे, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे वेरी गुड दिया तो मुझे वो याद आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कि टोकन दे चुके कस्टमर को पेमेंट तक लाना है, तो विवेक सर के वीडियो है और ये कंटेंट बढ़ते जाएंगे, 1000+ वीडियो प्लस इमेजेस दिए जाएंगे जिसको भेजकर आप ये पूरी प्रोसेस करेंगे। नए नए चीजें आती जा रहे हैं, आपको ना कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा मैं आज, ठीक है। और 10:25 हो गया है, टाइम बहुत है, रेटिंग्स भी है मुझे याद है, अब टेंशन मत लीजिएगा। आगे अगला सवाल, और क्या भाई, P3 P2 P1 0 क्या है, अब क्लियर हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल गया। मैंने बताया प्रायोरिटी वाइज, मैंने आपको क्या बताया, P3 से होते हुए 0 तक गया और इधर से होके समझो। अच्छा ठीक है, आपसे पूछता हूं मैं, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी का कस्टमर कौन है? सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी का B0 बात किसको हमें करना है? थर्ड प्रायोरिटी पे कौन है? गिरीश सर देख रहा हूं मैं, 492 में से आपको देख पा रहा हूं मैं, जो लोग नहीं बोल रहे उनको भी देख पा रहा हूं। अल्टीमेटली 3 का प्रायोरिटी हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब मैं ना सबको अनम्यूट नहीं करूंगा, अनम्यूट करो। मैं जानना चाहता हूं P0 का मतलब क्या है। सो नितेश सर P0 का मतलब क्या है? P0 P1 P2 SQL है, याद रखिएगा, P0 P1 P2 SQL है जो S6 के कंटेंट को भेजना होता है, लेकिन P3 का S7 का कंटेंट भेजना होता है। ये भी क्लियर होगा, लिख लिया होगा। मैं चाहता हूं क्या करता, मैं लिखता P0 P1 P2 और P3, और P0 से P2 तक मैं ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देता S6, और इसके सामने लिखता P3 के सामने S7 का कंटेंट। अब मेरे को बताओ P0 क्या कस्टमर है? SQL लिया तो कंपनी आपको P0 से क्या बताना चाह रही, कैसा कस्टमर है? हॉट कस्टमर है सर। नहीं, हॉट हो गया, इसने क्या किया है? वेबिनार देखा है उसने, अटेंड किया है, और उसने कॉल या व्हाट्सएप पे किया है, और शायद उसने वो भी किया होगा कि 5 का 10 का ऑफर का में उसने ये किया होगा।
देखो यही चीज है, अभी सेशन के बाद ये नहीं आना चाहिए किया होगा, एग्जैक्ट कौन बताएगा? P0 सर वो टोकन तक गया पर पेमेंट करने उसका की मतलब पेमेंट तक गया पर पेमेंट हो नहीं पाया। सिंपल याद रखिएगा, पेमेंट तक पहुंचा है मतलब पीछे का सब कुछ प्रोसेस दबाया, बैनर पे क्लिक किया, एक्शन जो लेना होता है वो पेमेंट तक पहुंच रहा है, लेकिन पेमेंट किसी कारणवश कर नहीं पा रहा, और जो पेमेंट कर चुके हैं वो तो आपके पास आ गए 5,000 देकर, उसको तो फिनिशिएटिव में एसेट वाले पे आ गए आप। लेकिन अब ये क्वालिटी छट गई, कैसे? प्रायोरिटी वाइज। तो SP0 का मतलब दोबारा ऐसा कस्टमर जो पेमेंट करना चाह रहा था, किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाया, वहीं इर्द इर्द घूम रहा था। अब आपको ऐसे कस्टमर को कैसी भाषा बोलनी है, कैसे स्क्रिप्टिंग करना है? नमस्कार सर, मैं बड़ा बिजनेस की ओर से बात कर रहा हूँ, आशुतोष कुमार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने वेबिनार को पूरा अटेंड करके आप पेमेंट करने का प्रयास कर रहे थे, 5,000 का 10 काउंट करने के लिए ऑफर का लाभ लेना चाह रहे थे। बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, कहां पर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। कभी भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कहां पेमेंट फेल्ड हो रहा है, कहां पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला, कहां पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फेल्ड और प्रॉब्लम वर्ड दिमाग में आ जाए तो चीजें बदल जाती हैं, और जैसे ही P1 आ जाता है तो उसके लिए चीजें बदल जाएगी, क्योंकि P1 कहता है कि भाई वो कॉल नाउ बाय नाउ कर रहा था, इंटरेस्टेड है, पेमेंट तक नहीं जा रहा, तो उसको अब वैसी बात करनी है जो स्क्रिप्टिंग की ट्रेनिंग में आप सीखते हो। और P2 जो कि आपका पूरा अटेंड करने के बाद एक्सप्लोर तक आया, एक्सप्लोर तक किया बट उसके आगे नहीं गया, एक्सप्लोर किया उसने। और P3 मतलब आपको पता ही है, अटेंड कर लिया, चाहे वो 10 मिनट किया चाहे पूरा किया, सभी लोग आ जाएंगे। बात करने से अगर पता चलता है नितेश जी कि आधा अटेंड किया, उसको आप S4 से राउट करके लाएंगे, और उसने बोला पूरा अटेंड कर लिया, तो उसको आप कौन सा वाला कंटेंट भेजेंगे? नितेश जी आप ही बताओगे। S6 S6 सर S8। वेरी गुड। और कोई है? अनम्यूट करते हैं। और कोई है? S7 सर। S7 इज द राइट आंसर। इसी समझ में आ रहा आप लोग टेस्ट में क्या करने वाले हो। मैंने क्लियर बताया, P0, P1, P2 इट्स ऑल S6, P3 S7। टोकन जो 5,000 देकर 10,000 काउंट करा चुके हैं वो S8 पे आ गए, उसमें थोड़ी मेहनत करनी है। अब तो जो पैसा दे चुका, वेबिनार पूरा अटेंड कर चुका, भैया वो पैसा देने ही आया है, बस टोकन वाला काम आपको फिनिशिएटिव पे ले जाना है। अभी फिर से पूछना चाहूंगा, P0 का मतलब नितेश जी कौन सा स्टेज? सारे बताओगे अब आप। P0 का मतलब वो वेबिनार अटेंड किया, वहां नहीं, तक गया। P0 कौन से स्टेज में आ रहा है, कौन सा कंटेंट भेजना है P0, P1 और P2 को? S6। वेरी गुड। और S3 में कौन सा कस्टमर आएगा? S7 में P3 जो रजिस्ट्रेशन कर चुका है सर। P3 और अटेंड भी कर चुका है। जी। अटेंड कर लिया है, रजिस्ट्रेशन की बात की स्टेप बोलनी है। और जो 5,000 रुपए दे चुका उसको S8 दैट्स ग्रेट। S6 S6 नितेश सर आपका S6 स्कोर खराब आएगा सर, रिकॉर्ड खराब हो रहा है इतने बार बताने के बाद, यानी आप नोट्स नहीं बना रहे और बनाने के बाद भी गलती हो रही तो बहुत दिक्कत है। अब एक बार सबसे सुन लेते हैं, S8 में कौन सा कस्टमर आएगा? जिसने टोकन दिया हुआ कस्टमर S8 में लेकिन पेमेंट उसको S8 का कंटेंट भेजना है, टोकन दे दिया है और वो पूरा पेमेंट करवाना है। दिया हुआ कस्टमर आएगा S8। अगला सवाल, जिस कस्टमर ने पूरा वेबिनार अटेंड किया हो, चाहे 10 मिनट चाहे आधे घंटे, जो भी है अटेंड कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसको कौन सा कंटेंट भेजना है? कौन सा कंटेंट भेजना है? अभी भी बहुत से लोगों का गलती हो गया, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, है ना? तो नितेश जी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब एक काम करते हैं,
ऐसे में पता नहीं कर पा रहा कौन सही। रितेश जी का तो गलत काफी बार आया है, बाकी उन्होंने सही किया। अब देखिए बात करते हैं इधर कैलाश जी से। कैलाश जी जी सर। फिर से पूछ रहा हूँ, एसक्यूएल जी सर। होता है P0, P1 और P2, क्लियर है? जी सर। इसके लिए कौन से फोल्डर का कंटेंट स्टेजेस में भेजना चाहिए, कौन सा स्टेज है? किसके लिए सर? P0 से P0, लेकर P1, P2। PS6 सर। आई एम क्लैपिंग फॉर यू, दैट्स अमेजिंग। अब आपसे ही पूरा पूछ लूं। नेक्स्ट अमित जी सर, आप बताइए यस सर। जो कस्टमर वेबिनार में आ चुका, P3 वाले को कौन सा कंटेंट भेजना चाहिए? सर क्या बोले हैं? P3 वाले को कौन सा कंटेंट भेजना चाहिए, कौन से स्टेज का? S7 सर। वेरी गुड। लेकिन बात करते हुए पता चला बोला कि 10 ही मिनट अटेंड किया था, अब इसको कहां पहुंचाया जाए? यस 10 मिनट की बात पूरा अटेंड करेगा तो मैं कह सकता हूँ S7 में आओ, ये तो ठीक है। लेकिन बात करने में पता चला भाई अटेंड ही आधा किया, अधूरा किया, तो S7 पे कैसे ले जाऊं, तो क्या होगा? कैलाश जी? S4 सर। वेरी गुड सर, समझ गए। मतलब वो जब अटेंड ही पूरा नहीं किया तो वहां पे पहुंच गए हम गाड़ी जहां पर उसको अटेंड करवा रहे थे। S4 ऐसा कंटेंट भेजे जो रजिस्ट्रेशन के बाद अटेंड करने पर मजबूर कर दे। ये तो कुछ ऐसा हो गया, मैंने आपको सभी को बोला, आपने सुना होगा एक्सपीरियंस कि एक जादू दिखाने वाला व्यक्ति था, कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है या देखा होगा। एक जादू दिखाने वाला आया, बोला आओ आओ जादू दिखा रहा हूँ, जादू दिखा रहा हूँ। उसने घेरा लगा दिया, उसके बाद कुछ ऐसा बोल दिया आप वहां से जा ही नहीं पा रहे। समझ गए? होता है कुछ ऐसा हो जाता है, वो कुछ ऐसी चीजें बोलने लग जाता है कि भाई अब तो घेरा बना दिया, अब यहाँ से जाना नहीं, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिंपल, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, रजिस्टर कर लिया लेकिन अटेंड करने का मन नहीं, तो भाई कितना भी आप समझाओ नहीं समझ रहे, तो कुछ ऐसा कंटेंट है जो उसे प्रेरित करेगा, जैसे कि सक्सेस स्टोरीज है, आईबीसी के इंटरव्यू है, आईबीसी कौन से थे क्या कर गए, प्रोफाइल वाइज भी है, बहुत कुछ है उसमें, आप देखिए जाकर, कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा मैं, है ना। अब आप लोगों ने जवाब दे दिए पूरे पूरे। राम सर बताएंगे जिसने 5,000 रुपए टोकन देके 10,000 गिनती करवा ली, उसको कौन सा कंटेंट भेजना है स्टेज का? S8 सर। थैंक यू सो मच सर, पूरी स्टेजेस क्लियर है आपको? यस सर। अब आप मुझे बताओ S1 में क्या होगा? S1 में वेबिनार अवेयरनेस करना है सर। अवेयरनेस करना है, ब्रांड बिल्डिंग करना, लिखा आपने अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग होगी आपकी, लिख दीजिए उसके सामने। यस सर। दोस्तों आपको मेरे साथ अभी कुछ गाना गाना है, मुझे हालांकि गाना पूरा आता है नहीं, इसलिए आप मेरा साथ दीजिएगा। क्यों कवल सर साथ देंगे ना? भले ड्यूटी पे आप, बट ठीक है दीजिएगा। देखिए जिस व्यक्ति को मैं S1 से लेकर आया, S2 से लेकर आया, 3 से लेकर 4 पे लेकर आया, भाई P0 P1 और P2 में आ गया, S6 की श्रेणी में, मैं कैसे जाने दूं उसको यार, कैसे जाने दूं? मेहनत नहीं दी की क्या की आपने? कस्टमर इंटरेस्टेड था तभी तो आया ना भाई साहब, आपकी मेहनत लगी है, तो कैसे जाने दूं? तो एक 3 इडियट का सॉन्ग है, जाने नहीं, क्या है वो बताएंगे? जाने नहीं, है ना। तो मेरी आवाज ठीक नहीं है तो मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं स्टार्ट करूंगा और उसी लय में जो गा सकता है कीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छा प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, तो मैं स्टार्ट करूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? जब मैं आगे अगर भाग ले रहा हूं तो आप भी भाग लीजिए, समझ गए ना कौन सा भाग लेना है, ठीक है? और मैडम की आवाज बहुत सारी अच्छी होती है तो आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए ना। ऐसे कस्टमर को जिसने हमारे साथ इतना समय बिताया, एसक्यूएल तक आया, हाँ, एक साथ 3 जाने सुनिए सर गाना। मतलब गोपाल जी थे कौन थे पता नहीं, अब ना रुकने वाले, रब से लड़कर भी भैया लेकर आ जाएंगे, लीड तो मेरी है, ऐसे कैसे चली जाएगी भाई, 7 तक लाया हूँ, 6 तक लाया हूँ, 7 8 पे पहुंचा कर रहूंगा। यहीं पे गलती हो रही है,
जब ये कंटेंट नहीं जाता, आपका कस्टमर वेबिनार अटेंड कर लेता है, तुरंत 5,000 नहीं देता, आईबीसी हार मान लेता है। और पता है क्या हो रहा है, डेटा को एनालिसिस करके देखा गया, जब वो फॉलोअप छोड़ देता है तो वही कस्टमर किसी और को पैसा दे दे रहा है लीड अनब्लॉक होने के बाद, क्योंकि आप नज और नर्चर नहीं कर पा रहे। नज तक लाते हो, नर्चरिंग नहीं कर पाए, एंड मोमेंट पे छोड़ दिया साहब। आप ले गए, चलो मेला दिखाऊंगा, मेला लेके गए, मेले में भीड़ में ले आके छोड़ दिया, बच्चा घूम गया। अब सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने। अगर इसके बाद भी आपने गाना भी गा दिया, आप तो है ना, इसके बाद भी अगर जाने दिया ना, तो गलती होगी भाई साहब, पाप लगेगा आपको। उस कस्टमर को सक्सेस तक पहुंचाने में आपने उसको छोड़ दिया, सक्सेस तक। ये नहीं इट्स अबाउट कमीशन एंड ऑल, उसको हम एक रास्ता दे रहे थे पैसे कमाने का, उसके लिए हैंड होल्डिंग की थी आपने, तो भाई पकड़ा है तो हाथ आगे तक पैसे कमा देना उसको आप, ठीक है। अब स्क्रीन वापस आपके सामने लेकर आता हूं। तो अल्टीमेटली ये सब क्लियर हो गया आपके पास। कई बार बताया, जिन्होंने वेबिनार तो अटेंड किया लेकिन बाद में कोई भी एक्शन नहीं लिया, वो होता है P3। कई बार चर्चा में लेकर आया, दोबारा बता दिया। P2 इज अ हाई इंटेंशन लीड, हाई इंटेंट लीड। इंटेंशन इंटेंट दोनों उसका ज्यादा था। जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, पेज को स्क्रॉल डाउन किया, किसी भी बैनर पर क्लिक कर लिया, ये सारी श्रेणी वहीं पर आती है P2 में। इसीलिए बोल रहे हैं, मैंने आपको उल्टा बताया था, P3 से P0 पे गया था। एक बार और देख लो, P3 किसे कहते हैं, P2 किसे कहते हैं, एक बार देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ब्रेन में सेट कर लो। जिन्होंने वेबिनार तो अटेंड किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, इस P3। P2 जिन्होंने वेबिनार तो अटेंड किया, पेज भी स्क्रॉल किया, किसी वेबिनार बैनर पे क्लिक करके वो आगे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, P2। और अब जिसने वेबिनार, देखो क्या है, वेरी हाई इंटेंट, ये देखो क्या था, ये हाई था, और ये P1 वेरी वेरी हाई होगा। जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, कॉल ना हो, व्हाट्सएप पर ना हो, या प्रोडक्ट पेज पर एक्सप्लोर किया, ठीक है। ये सिर्फ बैनर तक पहुंच रहा था, पेज स्क्रॉल डाउन कर रहा था, एक्सप्लोर भी कर रहा था, वेबिनार भी अटेंड कर लिया, और इसमें से क्या कम हो गया, से ये आगे बढ़ गया, कॉल नाउ बाय नाउ, कॉल नाउ पे पहुंच गया। और दूसरा वाला जो है P0, ये देखो बाय नाउ पेमेंट तक पहुंचा, लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहा हूं। अगेन टाइम दे रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। मुझे लगता है सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा, और नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने नोट्स बना के भेज पाएंगे, भले ही थोड़ी देर बाद, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं भेजा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखते हैं आज क्या क्या सीखा है, कितना पेज भर सकते हो आप। मैंने S का मतलब सीखा, मैंने लीड स्टेजेस सीखे, S1 से लेके S8 में एक एक करके क्या सीखा, P और SQL क्या होते हैं, P0 से P2 तक SQL होता है, कौन सा P किस श्रेणी में आता है, ये हो गया आपके पास। किसी नए कस्टमर से बात शुरुआत कैसे करूं, तो देखिए सर यहां पर बहुत ध्यान से, मोटिव वेबिनार का क्या है। S1 कहता है वेबिनार के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, CTA बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े और कमाई के अवसर दें, ये CTA जाता है उस कंटेंट को देखकर। और कब भेजना है, सुबह और शाम भेजना, याद रखिएगा, सुबह और शाम, इसका जवाब देना था ना आपको, सुबह शाम भेजना है कंटेंट, एक सुबह एक शाम। तो S1 का मतलब है अवेयरनेस फैलाना, मोटिव ये है। CTA ये जाता है कि भाई आप वेबिनार इस कंपनी के साथ कैसे जुड़े। देखिए लिखिएगा, S1 का मतलब है कंपनी के साथ जुड़े, ब्रांड बिल्डिंग हो गई, और हमारा मोटिव है अवेयरनेस फैलाना। S1 का मतलब यही मैंने समझाया था, कब भेजना है, सुबह शाम भेजना है। रिपीटेशन कितने बार किया आज आप देखिएगा, सब कुछ मैं वही समझा चुका हूं। स्टेज 1 के वीडियो में कैसे कैसे वीडियो रहेंगे आपके पास। S1 में मोटिवेशनल वीडियो अबाउट स्टार्टअप, बिजनेस लर्निंग, गोल्डन स्टेटमेंट बाय VBS, लर्निंग फ्रॉम लीजेंड्स, इस प्रकार के कंटेंट का समावेश है। वीडियो अगर कम है तो वीडियो भी बढ़ते रहेंगे, वीडियो सारे अपलोड हो रहे हैं टेक की तरफ से। आगे बात करते हैं, कस्टमर इंटरेस्ट दिखाए तो क्या करूं। कस्टमर जब भी इंटरेस्ट दिखाएगा ना भाई, तो आपको करना क्या है, स्टेज 2 और 3 पहुंच जाना है। वीडियो भेजोगे, कंटेंट होगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ बात होगी, और उसके बाद S2 S3 वाला कंटेंट में पहुंच जाओ। इसका उद्देश्य है वेबिनार में रजिस्टर कराना है उसको। तो करने के लिए ऐसा क्या भेज रहे हैं उस कंटेंट में है, वेबिनार के लिए अभी रजिस्टर करें, ये CTA है, उस कंटेंट का पर्पस है।
काम ये होने वाला है, रजिस्टर करेगा वो, और कब भेजना अगेन सुबह शाम, और इसके अंदर जो कंटेंट है कुछ ऐसा मिलाकर बनाया गया है। सक्सेस स्टोरी ऑफ आईबीसी वीबीएस इनविटेशन फॉर वेबिनार, यानी खुद वो इनवाइट करेंगे। बिजनेस मोटिवेशनल रील्स हैं, एनिमेटेड प्रमोशंस है, हाउ टू रजिस्टर फॉर वेबिनार, ऐप ट्यूटोरियल भी है, सब आसान। अब राहुल जी क्यों बताएंगे सर कैसे रजिस्टर करो, फोन ऑन करो, मैं बताते जाता हूँ, ट्यूटोरियल देखेगा खुद कर लेगा, काम आसान कर रहे हैं ना आपका, इस चीज को ध्यान रखना है। S2 और S3 को समझने के बाद ये आप देखिए S आगे क्या है, डाउनलोड करें ऐप बिलियनियर प्रोफेसर की सक्सेस, वो जो आपके पास स्पीकर्स बोलते हैं वो सक्सेस स्टोरी ऑफ आईबीसी आज तक का जो कवरिंग हुआ था, गोवा टेस्टिमोनियल, प्रोमो वीडियो, हाइलाइट्स, ये सब कुछ S2 S3 में वीडियो में डाला गया। आगे बात करें तो यहाँ पर रजिस्टर तो करा लिया, लेकिन क्या मेरा प्रोस्पेक्ट वेबिनार में करेगा, क्या अटेंड करेगा? अब वो अटेंड भी करे, उसके लिए कंटेंट वापस आपके पास आ गया S4, जो मैंने आपको बताया ना, उसी को अब अलग अंदाज में रिपीट कर रहा हूं। यही सब बताया था ना मैंने पीछे, सुन लेता हूं एक बार, यही सब बताया था ना अभी पूरे उस पेज पे हमने। यस सर। कब भेजना है कंटेंट, कस्टमर को कब भेजना है? सुबह और शाम। S4 कहता है हमारा मोटिव है वो वेबिनार अटेंड करे, और हमारा CTA है कि भाई चूक न जाना वेबिनार में आना। आप ये CTA दे सकते हो उस कंटेंट को भेजते समय, एक लाइन ऐड कर सकते हो अपने मैसेज में, चूक न जाना वेबिनार में आना। यहाँ पे ये पिछले वाले में आपने देखा, वहां पे ये सेंटेंस कर सकते हो, वेबिनार के लिए अभी रजिस्टर करें, तो भी वीडियो भेज रहे हो उसके नीचे लिखकर। अब बात करते हैं S4 तक आए, इसके अंदर कंटेंट है वेबिनार के प्रमोशंस, यानी वेबिनार जो अटेंड करते हैं उसको, उसके प्रोमो वीडियो है, लर्निंग फ्रॉम वेबिनार, हाउ टू ज्वाइन लाइव वेबिनार, ऐप ट्यूटोरियल, डूज एंड डोंट भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया पेन लेकर डायरी लेकर बैठे हैं, नोट्स बनाए, समझ गए, नेटवर्क क्षेत्र में रहे, समझ गए आप। आगे क्या है, मेरे प्रोस्पेक्ट में वेबिनार तो अटेंड कर लिया, अब उससे टोकन मनी कैसे लूं? S1 S2 S3 S4 S5 6 तक, ये जो भी आप आगे पहुंच गए तो अटेंड कर लिया, तो आपके पास क्या छटकर आता है? वेबिनार अटेंड के बाद कंपनी आपको आपके डैशबोर्ड में क्या देती है? P01 P02 उसे क्या बोलते हैं? P1 P2 SQL 2 तक का, 012 तीन को ही बोलते हैं हमें ना, और इसको कहते हैं S6। तो जब ये आ गया उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो उसको हम कंटेंट भेजेंगे S6 का। SQL आ गया, SQL मतलब P0 P1 P2 S6 में आ गए, हमारा उद्देश्य है उससे टोकन लेना, और भैया टोकन मनी दे दो, समझ रहे हो, और वेबिनार में अटेंड करना है तो आप ही सोचो ना, आपका मान लो कोई दोस्त है, उसको वेबिनार अटेंड कराना है, तो जगदीश सर मैं आपसे, आप मेरे दोस्त को पता क्या बोलूंगा, भाई जगदीश क्या कर रहा है अभी यार? कुछ नहीं सर। अभी नहीं, दोस्त हो सर थोड़ी हूं मैं अभी, है ना, बोल सकते मेरा नाम आशुतोष। बॉस तो भाई मैं कह रहा हूँ क्या करेगा, पैसे कमाने हैं कुछ? अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं कमाएंगे, बताओ क्या कमाए है करना है? कमाने का? हाँ देख तो रहा हूँ बट कुछ मिल नहीं रहा है। चल मैं तुझे आज एक हस्ती से मिलवाता हूँ, आज एक वेबिनार अटेंड कर घर पे बैठे बैठे। अब अच्छा, तुम ऐसा? आप बोलोगे यार मेरे पास समय नहीं है, लेकिन टाइम की कमी है मेरे भाई। फिर पैसे कैसे कमाएगा यार? चल ठीक है, क्या करेगा अभी जाकर? अभी मैं बस ऑफिस से फ्री होऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा, फिर शाम को मूवी का प्लान है, बीबी के साथ में थोड़ा सा देखना रहेगा। अच्छा मूवी देखने? अभी गुस्सा हो जाती है। अच्छा मूवी का टिकट का पैसा कहाँ से आएगा? अभी सैलरी आई है 2 तारीख को। तो वही सैलरी का पैसा 10 गुना हो जाए तो क्या है, तभी तो कह रहा हूँ मूवी तो कल भी देख सकता है। मैं कह रहा हूँ आज वेबिनार अटेंड कर ले, क्या करेगा, कर ले अटेंड, उसके भाई, बाद देख पैसा कमाना कितना आसान है। क्योंकि तेरी सबसे बड़ी समस्या यही है, तेरी चाहत तो किसी काम को करने की रहती है, लेकिन उसके लिए तू कर्म नहीं करता, उल्टे कर जाता है, मतलब लेकिन एक्शन कुछ और ले रहा है। हाँ जा भी बुरा। लेकिन 7 के बजाय 8-9 बजे चले जा। और अच्छा वेबिनार तेरे को शाम को जाना है ना, एक काम करते हैं, चल संडे को 12 से 1 में आ जा। हाँ संडे फ्री रहूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो शाम को तू जा,
तुम दोनों जाओ मूवी देख कर आओ, लेकिन संडे 12 से 1 में आ जा। क्या करेगा बैठकर? भैया वेबिनार में आजा। तो कहाँ आना रहेगा वैसे? कहीं नहीं, जूम पे एक लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करके आना है। मोबाइल पे ही हो जाएगा ना? मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर भेजूंगा, उस पे आ जाएगा। लिंक भेजूंगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद तेरे को अथॉरिटी मिलेगी, सीट बुकिंग होगा, हो जाएगा। मैं भेजता हूँ ना तेरे को, मैं भेजता हूँ तेरे को भाई, अभी इसको देख, उसके बाद कर। जब आपकी कैजुअल टॉक होगी तो ऐसा होगा, जब कोई कस्टमर होगा तो कंटेंट ही सब बोलेगा ही। कंटेंट पता है इनडायरेक्टली क्या बोलेगा? मैं जो बोल रहा हूँ वैसे आपको बोलना है। भैया वेबिनार में आ जाओ, आजा। ये कंटेंट साइलेंटली ऐसा बोलने वाला है इसको। तो एक बार आपसे सुनता हूं मैं, ऐसे ही बोलना बिल्कुल। कंटेंट हमारा कस्टमर को इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है? या वेबिनार में आ जाना ये आप बोल रहे हो, कंटेंट बोल रहा है? गलती से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ओवर द कॉल मत कर लेना। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? नहीं तो पवन सर, तनुजा मैडम, कमलेश जी, धीरज सर फोन पे नहीं तो हम बोल रहे हैं भैया वेबिनार में आ जा। नहीं, आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कंटेंट ये काम कर जाएगा। अंडरस्टूड? थैंक यू। अब बात करते हैं, 48 हो गए, मैं टाइम भी देख रहा हूं, है ना? ठीक है। सो अब राजन सर अकेले आप बोलोगे। राजन सर, हाँ कहाँ है? पांडे जी हैं। रंजन सर, सॉरी रंजन सर, कंटेंट इनडायरेक्टली क्या बोलेगा? बिल्कुल ऐसे ही बोला, आज भूल जाना है कि मैं क्या हूं बस। भैया वेबिनार में आ जाओ जल्दी। भैया क्लैपिंग तो बनती है यार, मतलब आपके लिए बिल्कुल डिक्टो किया आपने, मुझसे भी अच्छा किया। सबको अनम्यूट कर दिया, क्लैपिंग करो। भैया वेबिनार में आ जाओ। करेंगे कंटेंट बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेबिनार में आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब व्हाट नेक्स्ट? दोस्तों आपके सामने देखो, आगे बढ़ते हैं। हम कहां पहुंच गए? स्टेप नेक्स्ट, स्टेप 2, S6 पे। S6 का हो गया टोकन। अब वही चीज, हमारा आगे कंटेंट साइलेंटली क्या बोलेगा? भैया जब वो हमारे पास अटेंड कर लेगा, उसके बाद S6 का हमारे पास भेजेंगे कंटेंट, तो हमारा कंटेंट उससे क्या करवाएगा? आपके बदले वो क्या बोलेगा? बिना बोले क्या बोलेगा? ये पढ़ा हुआ, सीटीए पढ़ो। टोकन मनी दे दो, टोकन मनी दे दो, टोकन मनी दे दो, दे दो, दे दो, टोकन मनी। हाँ टोकन मनी दे दो। कब भेजना है? सुबह और शाम। सुबह और शाम, लेकर प्रभु का नाम। बहुत बढ़िया है, राइमिंग्स बना रहे हो बैठ के। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, चलिए ठीक है, अच्छा है, लेना चाहिए। अब बात करते हैं, सुबह शाम तो रट गया होगा। स्टेज 6 में आने के बाद जो कंटेंट बनाया पंकज सर, उसमें एनिमेटेड प्रोमोट वीडियोस हैं, ज्वाइन आईबीसी करें इस पे जोर देने वाले वीडियोस हैं, आईबीसी की सक्सेस स्टोरी है, एनएचआईटी की जो भीड़ और लाइन लग रही है उसका भी है कि कैसा फील आता है, टीएमसी इवेंट प्रोमो वीडियो है। जब गोवा आप नहीं गए तो गोवा के वीडियो को कैप्चर करके उधर डाल दिया था। टीएमसी में आप नहीं जा पाए तो इसको भी डाल दिया है कि आपका कस्टमर जाने के उससे आपके पास आए और आप उससे क्वालिफाई करके आप भी जा पाए। अगला एस, मेरे पास प्रोस्पेक्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मुझे क्या करना? देखो ये सब कुछ बता चुका हूं स्लाइड पे, लेकिन क्या स्टेप 2 कहता है कंटेंट भेजना है। इसको S7 वाले को, जो P3 वाले में था, तो एक्शन लेने को कहना है। ये हमारा मोटिव है। हमारा कंटेंट ये बोलेगा और हमारा कंटेंट साइलेंटली क्या बोलने वाला है? आप सीटीए पढ़ के समझ जाओगे। बताओ पढ़ के जरा। आईबीसी बने और कामयाबी का सफर शुरू करें। चाहिए और कामयाबी का सफर शुरू कर दीजिए। आप नहीं, और कामयाबी का सफर शुरू करें। जब कंटेंट कामयाबी दिखाएगा ना कि नंबर 1 देश के नंबर 1 चैनल, देश के नंबर 1 चैनल आज तक कवर कर रहे हैं आईबीसी को, तो उसको अंदर से आएगी, भैया आईबीसी बन जा और कामयाब बन जा। कब भेजना है? सुबह और शाम।
अब बात करते हैं S7 में कंटेंट कैसा है। गुड मॉर्निंग वीडियोस फ्रॉम VBS एनिमेटेड है, बिजनेस के मोटिवेशन रील्स है, गीता इन एक्शन है, मोटिवेशन रील्स है, VBS मोटिवेशन और गोवा टेस्टिमोनियल। जो आपने आप बताएंगे, जो IBC को बोलना पड़ता था सर आप TMC बनेंगे, क्वालिफाई करके गोवा जाएंगे, अभी सब ना कंटेंट बोलेगा। देखेगा तो पूछेगा अरे विलास सर वो गोवा भी ले गई थी कंपनी, क्या है वो? सर यही तो है, आगे बढ़ेंगे तो गोवा भी जाने को मिलता है आपको। गोवा तो छोड़ो, अब तो दुबई की तैयारी। सर गोवा कहाँ लगे हो आप? पासपोर्ट बनवाया आपने? तो IBC बनने से बनवा लो पासपोर्ट पहले, मात्र 1500 रुपए 7 दिन में, ठीक है, बन के आ जाएगा। अर्जेंट लेना हो तो 5000 बस, ठीक है। आपको फील देना है। अब देखो अगला क्या है, ये तो सीखा आपने। जब जो टोकन दे देता है उससे पूरा पैसा लेना है, कन्वर्जन ले जाना है, तो क्या S8 कहता है हमारा मोटिव है फुल कन्वर्जन कराना, तो कंटेंट ही ऐसा डिजाइन किया और सीधे निकलता है आज ही बैलेंस अमाउंट देकर अपनी बम्पर कमाई की शुरुआत करें। कब भेजना है? सुबह शाम। अब देखो भाई साहब क्या क्या है आज तक सक्सेस स्टोरी, एक नहीं बहुत सारी, तो मिला मिला के कहाँ रखनी चाहिए वैसा रखा गया है। आज तक की सक्सेस स्टोरी, एनिमेटेड प्रोमो वीडियो, टोकन एक्नॉलेजमेंट VBS की तरफ से कि इनिशिएटिव से फिनिशिएटिव पे आ जाइए। आप नहीं बोलोगे, आपका सारा काम कौन करेगा? टोकन देने की बात कौन पूछ रहा है, कौन बोल रहा है? आप बोल के बताइए, आपके बदले कौन? S1 से S8 का कंटेंट कंटेंट बोल रहा है, कंटेंट मार्केटिंग विवेक बिंद्रा सर बोल रहा है, आपका कंटेंट बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूट किया था हमारी कंपनी को, चैनल ने कवरेज करने के लिए बहुत सारे चैनल वाले आए थे। भाई क्या है, कंपनी सोना बांट रही है। आप नहीं हो तो देख लीजिएगा, चैनल के यूट्यूब होंगे तो। गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, NHIT प्रोमो वीडियो, फिर हो गया BCP इवेंट प्रोमो। और ऐसे व्यक्ति को आपको क्या करना है, अलग सा माहौल देना है। क्या शोभा मैडम, इमरान सर, आपने 5000 देकर 10,000 की गिनती कर ली, 5000 का लाभ ले लिया, और आपको बताऊं आप IBC बन गए। कब की टिकट बुक करा रहे हो आप? NHIT ट्रेनिंग करने दिल्ली कब जा रहे हो? विवेक सर के साथ फोटो कब खिंचवा रहे हो? इसका डिसीजन लेना आपके हाथ में है, क्योंकि बैच फुल पे फुल चल रहे, चल रहा फरवरी है, मार्च तक का वेटिंग लिस्ट है। ऐसा ना हो आप अप्रैल में पहुंच जाएं। आप IBC बन गए हैं, पैसा कमाना कब से शुरू करना है? टिकट कराओ, NHIT में कब जाना है बताओ, कब का स्लॉट बुक करूं? अब आप बोलोगे 5000 देकर NHIT भेज सकते हैं? नहीं, कंटेंट ये बोल रहा है, बाकी काम करो। शुभा मैडम जो मैंने बोलकर बताई आपको नहीं बोलना है, कंटेंट बोलेगा ये। आप IBC बन गए, ये बोल दो फोन पे जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप IBC बन गए, ये तो बात बोल दो ऐसी। अजय सर कहाँ लगे हो चक्कर में, IBC बन गए, 5 का 10 भी कर लिया आपने, तो बताओ सर अजय सर कौन सी डेट का बुक करूं, 4 वाला या 5 वाला? 4 तारीख को है, 4, 5, 6 और उसके बाद है 9, 10, 11, कौन सा वाला बुक करूं अजय सर? जल्दी बोलो, नहीं तो कोई और बुक कर लेगा, सीट फुल हो जाएगी। अजय कुजूर सर आपसे पूछ रहा हूं, मॉक कॉल भी चल रही है ना साइड में, मैं टोकन कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे टोकन हो। जी जी सर कब का बुक करूं, 4, 5, 6, 9, 10, 11? सर 5 को ही कर दीजिए, फर्स्ट डे बैच में। ठीक है सर। तो सर वो क्या है ना, आपका जो है टिकट बुक करा लो, और टिकट बुक कराने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपने देखा है ट्रेनिंग कैसे होती है, वीडियो था मैंने भेजा था आपको। जी सर। सर इतने सारे लोगों के साथ में मौका मिलेगा, VBS के साथ देखो पिक्चर क्लिक होती है जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सर जो आपका है ना एक स्टेप रह गया है, बाकी का जो है ना आपका इनवॉइस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो रिमेनिंग का आपको मैंने बताया था वो सर कब जमा करा रहे हो सर? सर बहुत जल्दी कराऊंगा सर। बस तो सर जो आप है ना टिकट बुक करा लो, टिकट से पहले वो करा देना। जी जी सर। ठीक है सर। जी जी। तो सर आप अपनी सक्सेस की श्रेणी में आ चुके हैं, और आपको बता दूं सर आज ही मैं तो कहूंगा बैलेंस अमाउंट देकर आप अपनी बम्पर कमाई का शुरुआत कर लो। जी सर। जी जी। ऐसी आवाज आनी चाहिए भाई साहब। जी जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मेरे साथ रोल प्ले की भूमिका निभाने के लिए। अब देखो सर कंटेंट कैसे भेजना है, ध्यान से। टाइम कितना हो गया है? 56 मिनट। ये देखिए कंटेंट आपके सामने है, आपके सामने स्क्रीनशॉट से तैयार। ये आपका ऐप रहा, ऐप के अंदर आता है आपके पास कहा नॉलेज बैंक,
नॉलेज बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे फोल्डर्स। इसमें आपको मैंने बता दिया कौन सा फोल्डर हट गया है, कौन सा आ गया है, और किसी भी एक फोल्डर पे जो कंटेंट भेजना है उस पर क्लिक करेंगे। देखो आप, ये आ गया, ये हो गया नॉलेज बैंक, ये हो गया हाइपर लिंक जो आपके पास आ रहा है हैमबर्गर मेनू, उस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट में जो गोला लगा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे, नॉलेज बैंक कुछ यहाँ आएगा। उसके बाद देखिए S7 S8 6 आ गया, जो भी कंटेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, तब ये कंटेंट को आप शेयर पे क्लिक करते हो तो देखो फ्लायर और वीडियो आपके साथ एक ऑटोमेटेड मैसेज बनाता है जो आपको टाइप नहीं करना। पवन सर ये बताइएगा, वहां पर आप वीडियो भेजेंगे ना, तो वीडियो भेजने पर उसके वीडियो के नीचे ऑटोमेटिक आएगा नमस्कार, देखिए केवल लखलानी जी, या नमस्कार तो लिखकर आएगा, और नाम आ गया तो अच्छा, टेक्नोलॉजी लगातार काम कर रही है। नमस्कार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बताएंगे आपको कैसे शुरू करना है या कैसे शुरू कर सकते हैं आप अपनी कमाई। एनीबॉडी कैन अर्न वेबिनार में 22 जनवरी, ये पुराना है, नया वाला डेट अपने आप आ जाता है। और नीचे आपका रजिस्ट्रेशन लिंक, लोगों ने ये कहा कि सर मैं अपना लिंक कॉपी करके पेस्ट नहीं कर पा रहा, यूआरएल या वेबसाइट, सर ये भी ऑटोमेट कर दिया। इसके नीचे का स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, मैंने कल किया था, उसमें ये लिखा आता है आपका नाम और नंबर भी जाता है। सर और क्या चाहिए, आप भेजोगे तो सिर्फ फॉरवर्ड करोगे, ये शेयर करोगे तो ऐसा जाए। फ्लायर वीडियो में भी जाता है, और फ्लायर में अगर ये नहीं जा रहा, रेज करें टिकट की सर, फ्लायर में मेरा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मैसेज और लिंक नहीं जा रहा, रेज करें टिकट। और कैसा जाना चाहिए, जैसा वीडियो में जा रहा है। आप ये देखिए पूजा मैडम चलाकर, आई डोंट नो अभी तक आपने भेजा नहीं भेजा, मैं सबको देख रहा हूँ स्क्रीन में पिक्चर चेंज कर करके, है ना, कौन सीरियस है कौन नहीं है। और पनिशमेंट ये मिलने वाली है कि उनको 20 कॉल ज्यादा करने के लिए बोल दूंगा मैं, है ना, ठीक है। सो आपके सामने है, और ये मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि कब कहां कैसे एक्शन लेना है। सो आपके सारे सवाल, कब कैसे किसको भेजना है, कंटेंट वीडियोस आ जाएंगे। ये देखिए अभी हम इमेज के अंदर है सेक्शन, ये ऊपर आ रहा है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए इमेज पे फोटोज है, और इससे पहले में आप देखेंगे साइड में वीडियोस भी है। इमेज हो गया, और वीडियोस भी क्लिक करेंगे तो वीडियो भी ऐसे शेयर का बटन आता है। और जब यहाँ पे शेयर बटन का प्रयोग करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा कि आपका एफर्ट स्कोर कितना है। एफर्ट स्कोर में क्या क्या आता है, इसे लिख लीजिएगा आप, ATC LTC, आपका पूरा गणित, एक IBC क्या काम कर रहा है और पैसे क्यों नहीं कमा रहा, मनी बैक गारंटी वगैरह जो भी है ना, ATC LTC पे चलना है। ATC LTC, अब आप बोलोगे ATC LTC क्या है, तो लिख लीजिएगा। ATC का मतलब एफर्ट स्कोर के 3 पैरामीटर, जिसमें कि लीड्स लाना, टॉक टाइम और कंटेंट मार्केटिंग करना आता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आता है LTC, जिसमें होता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी में आता है आपका अटेंडेंस, टोकन और कन्वर्जन कितना आ रहा है, इस पे काम किया जाए, तब जाकर आप संपूर्ण तरीके से एक ऐसे अर्नर IBC बन पाओगे जिसको हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे, ट्रेनर को पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हो रही है। अगर आप ये नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप अगर एफर्ट नहीं डालोगे, ट्रेनर एक ही बात कहेगा, कोई भी एक ही बात करेगा, आप एफर्ट नहीं कर रहे कंटेंट मार्केटिंग में, आप कस्टमर के लिए लीड नहीं ला रहे, आप ना कॉल नहीं कर रहे। जब ये कर लोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई पूजा मैडम ने 10 को बोला था, 7 आ गए, जबकि हमने बोला 10% नहीं 30% आने चाहिए, 70% आ रहा है, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अगर ये स्कोर 30 से कम आ गया, मतलब मुझे पता चलेगा आप मेहनत तो कर रहे हैं, लीड तो ला रहे हैं, लेकिन आपका कस्टमर वेबिनार में नहीं आता, मतलब आपके लिए ट्रेनिंग कैसी हो, वेबिनार में कैसे आए। ये ना आपकी गलती हो रही है, वेबिनार के वीडियो चेंज करें कंटेंट मार्केटिंग में, ये अच्छे से नहीं जा रहे। समझ गए ये ऑटोमेट कैसा हो गया सिस्टम। अल्टीमेटली आप वन ऐप में रोजाना इस कंटेंट को उपयोग करें, और मॉर्निंग एंड वन ऐप इन इवनिंग आप इसका प्रयोग करके वीडियोस भेजें, फ्लैश भेजें। कस्टमर ने पहली वीडियो देख ली है, उसके बाद दूसरी भेजें, वीडियो के जरिए कस्टमर को एंगेज रखें। जो आपकी समस्या थी, कस्टमर आपको पहला वीडियो कैसा लगा, आपको सर वीडियो का लर्निंग क्या मिली है, उनसे सवाल पूछिए, मैं आपको लर्निंग से भरपूर और वीडियो भेजूंगा। इस प्रकार से सवाल जवाब करते रहिए, एंगेजमेंट बनाते रहिए। फाइनली कंटेंट मार्केटिंग करेगी कमाल, इससे मचाएंगे हमारे IBC धमाल, कस्टमर के मन में मचेगा धमाल, और आप सब हो जाएंगे माला माल। फाइनली रिमेंबर, भूलिएगा नहीं, कंटेंट मार्केटिंग से बढ़ेगी एंगेजमेंट, कस्टमर का कन्वर्जन, और आप समझेंगे आपकी बात को कस्टमर अच्छे से। कन्वर्जेशन जब होगा ना तो कस्टमर आपकी बात को समझेंगे अच्छे से, आपकी बात सुनकर वो आएंगे वेबिनार में आपके साथ,
और वेबिनार में आकर ही देगा आपको टोकन, और टोकन देगा तभी होगा कन्वर्जन, और कन्वर्जन होगा तो आएगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू आएगा तो आएगा कमीशन, बनेगा कमीशन, और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ज्यादा से ज्यादा कमीशन। आपकी कमाई ज्यादा से ज्यादा होते रहे। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि कंटेंट शेयर करते जाइए, कमाई को बढ़ाते जाइए, और इसी के साथ आज की ट्रेनिंग आशुतोष कुमार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शार्प 11:01 हो चुका है, अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा, 1-2 मिनट तक तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन क्या आज आपको लगता है कि मैं कंटेंट मार्केटिंग आसान हो गया, मैं कंटेंट बना नहीं पा रहा तो बना बनाया शेयर कर दूं तो भी सब पता लग गया है, चालू कर सकते हैं। अभी तक जो कंफ्यूजन था फोर में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया रिटिमिस तक करने का, लेकिन क्या करें, वो तो इंसान ना, तो 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया। ठीक है, सो बस आप इसी प्रकार आगे की ट्रेनिंग्स में, मैंने एडवांस में कैलेंडर सेट कर दिया है। अगर कल को आज को मैं भूल जाऊं मैसेज करना तो समझ जाएगा वन ऐप पे जाके सीधे ज्वाइन करना। जिसको जूम लिंक मिला था वो लिंक बाय डिफॉल्ट चलता है मेरा, वो बदलता नहीं है। और ये MPCG वालों को ही मेरा लिंक दिखेगा। अभी क्या करना है, रिटिमिस में जाना है, ब्रेकफास्ट करते रहे, काम करते हैं, रिटिमिस को छोड़ना नहीं है। बाकी एक दूसरे से बात करने का मौका जल्दी दोबारा मिलेगा इन डिटेल, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक वर्कशॉप चलाते हैं, उसके बाद डिटेल में 2 घंटा चर्चा भी करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आपका सुबह का इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। बड़ा बिजनेस की ओर से आशुतोष कुमार, जितने भी IBC जुड़े हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।